हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ एसीबी और वीसीबी में क्या फर्क रहता है। तो सबसे पहले एसीबी का पता होना चाहिए आपका एसीबी कहाँ यूज होता है। ठीक है, पहले ट्रांसफार्मर की इनपुट आउटपुट भी आपको पता होना चाहिए। देखो, ट्रांसफार्मर की इनपुट में आपका आरवाईबी होता है और आउटपुट में न्यूट्रल आरवाईबी होता है। आउटपुट आपकी 440 की होती है और इनपुट आपकी 11,000 वोल्टेज। ठीक है, 440 भी होती है, 433 भी होती है, 410, जो भी आपकी आउटपुट आ रही है यानी कि वो एसीबी वहां लगा रहता है। ठीक है, देखो एसीबी आपके ट्रांसफार्मर के आउटपुट से जुड़ता है। ये आपका यानी बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो न्यूट्रल आर वाई बी, ये हो गया आपका न्यूट्रल आर वाई बी। ठीक है, जो आप हर एक प्लांट में जरूरत है। मान लो कोई एसीबी आपको 4 पोल का लगा हुआ है तो यानी कि आप उसे मोटर भी चला सकते हो। अगर आपको न्यूट्रल चाहिए तो आप न्यूट्रल भी ले सकते हो, यानी कि एसीबी आपका वहां यूज होगा। ठीक है, और अब मान लो अब आ गया बात वीसीबी की। अब वीसीबी और ट्रांसफार्मर में लिंक होता है। अब देखो लिंक क्या होगा, एसीबी और ट्रांसफार्मर में लिंक होगा कि वो आउटपुट में लगा रहता है और वीसीबी क्या होता है, इनपुट में लगा होता है। देखो इनपुट में के लिए आपको 11 के भी पता होना चाहिए कि 11 के भी ट्रांसफार्मर में कहाँ आ रही है और 440 वोल्ट का भी पता होना चाहिए कहाँ आ रही है। ठीक है, वीसीबी ट्रांसफार्मर के इनपुट में जुड़ता है। देखो लिखा है ना, तो इनपुट में जुड़ने का मतलब देखो आर वाई और बी। ठीक है, आर वाई बी। ठीक है, यानी कि इनपुट में लग गया तो 11,000 की में जो ब्रेकर लगता है वो वीसीबी हो गया, जो 440 सेट जो ब्रेकर लगता है वो एसीबी हो गया। एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले चीज है जो आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये चीज पता लगे वो आपके ब्रेकर कहाँ कहाँ लगे हैं तो आपको उसके बारे में काफी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात जो डिफरेंस है इसमें 440, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये 11 केबी में यूज होता है वीसीबी। ठीक है, तो आपको इस चीज में तो कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि आपको मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज भी मत होना। अगर किसी चीज का कंफ्यूज लग रहा है तो कमेंट जरूर कर देना, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो और आगे आता है आपका 3 पोल 4 पोल। देखो आपको ये न्यूट्रल डायरेक्ट का पता होना चाहिए। न्यूट्रल डायरेक्ट क्यों है, मान लो कोई ब्रेकर है मेरे पास, उसमें आर फेस है, वाई फेस है, बी फेस है। एग्जांपल के तौर में मान लो मेरे पे एक टीपी है, मैंने ट्रिपल पोल का एमसीबी है। ठीक है, उसमें मेरे पे न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल तो अगर ट्रिपल पोल का एमसीबी मेरे पास है, न्यूट्रल तो मैं डायरेक्ट लूंगा। ठीक है, तो यानी कि उस टाइम न्यूट्रल डायरेक्ट लूंगा। उस टीपी की जगह मेरे पास 3 पोल का एक एसीबी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में 3 पोल का एसीबी आपको पता लग गया, आर वाई बी, तो न्यूट्रल डायरेक्ट होगा, न्यूट्रल की डायरेक्ट एक बस बार होगी। अब 4 पोल का मान लो मेरे पास टीपीएन है, बोलते हैं टीपीएन, ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल। ठीक है, उसकी जगह मतलब 4 पोल की जगह भी मेरे पास 4 पोल का एसीबी है, एयर सर्किट ब्रेकर, आर वाई बी न्यूट्रल। इसमें न्यूट्रल डायरेक्ट नहीं, न्यूट्रल एक का टोल पहले से ही है एसीबी के अंदर। ठीक है, तो अगर स्विचिंग होगी मतलब एसीबी ऑन हुआ तो न्यूट्रल भी ऑन ऑफ होगा साथ में। ठीक है, तो इसमें कोई न्यूट्रल डायरेक्ट नहीं, तो आपको 3 पोल 4 पोल एसीबी में मिल जाता है। ठीक है, अब बात आती है वीसीबी की। वीसीबी क्या 3 पोल में मिलता है, क्यों मिलता है, पहले आपको 3 पोल बताता हूँ। 3 पोल, उसमें से एक पोल होगा आर, दूसरा पोल होगा वाई, तीसरा पोल होगा बी फेस। अब कोई ट्रांसफार्मर वो निकाल रहा है 440 की आउटपुट। ठीक है, पर इनपुट में क्या है 11 केवी, और जो इनपुट है वो डेल्टा कनेक्शन में होता है और आउटपुट होता है वो स्टार कनेक्शन में। ठीक है, अब इस कंडीशन में 3 पोल का मतलब है, अगर मान लो आपका जो ट्रांसफार्मर है 66 केवी बाय 440 है, 440 है तो आपका एसीबी लगेगा, पर वहाँ वीसीबी 66 केवी का लगेगा। ठीक है, ये चीज का भी पता होना चाहिए। 3 पोल को हमेशा 3 पोल वीसीबी हमेशा आग बंद करके आप बोल सकते हो 3 पोल का ही है। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूज की जरूरत नहीं, कंफ्यूजिंग होती है थोड़ी बहुत एसीबी में। ठीक है, और अब आती मोटर। देखो मोटर तो हमारे एसीबी में होती है। जहाँ इलेक्ट्रिकल की बात हुई, एसीबी हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा तो इसका मतलब वो वहाँ पर मोटर लगी है। वीसीबी की बात है, वहाँ पर भी मोटर होती है। भाई ये तो कॉमन चीज है दोनों में वीसीबी, यानी कि काफी कंपनी वीसीबी, जैसे क्रोम्पटन हो गया, स्नाइडर हो गया, सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, और भी काफी कंपनी है, वो भी उसमें अगर इलेक्ट्रिकल ब्रेकर है तो उसमें मोटर लगी होगी। ठीक है, तो एसीबी में भी ये चीज होती है, ये सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे कोई डिफरेंस की चीज हो सकती है, अंडर वोल्टेज। अगर अंडर वोल्टेज एसीबी में है, मान लो मेरे अंडर वोल्टेज एसीबी में है तो वीसीबी में भी होती है। देखो वो तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट, अगर अंडर वोल्टेज लगानी है। ठीक है, तो अगर आपको अंडर वोल्टेज में ब्रेकर चाहिए आप अंडर वोल्टेज लगा सकते हो वीसीबी में भी। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गई बात आपकी एसीबी और वीसीबी की, में अंडर वोल्टेज लगती है कि नहीं, दोनों में अंडर वोल्टेज लगती है। अब देखो अंडर वोल्टेज का मतलब, अंडर का मतलब अगर वोल्टेज कम हुई या वोल्टेज हुई नहीं तो आपको ब्रेकर ट्रिप कर देगा, या इंटरलॉकिंग में यूज होती है अंडर वोल्टेज। आगे आते हैं क्लोजिंग कॉइल, सीसी। सीसी आपके एसीबी और वीसीबी में दोनों में होती है, ये भी कॉमन है। सीसी मान लो अगर मेरे ब्रेकर आपको पुश बटन से नहीं ऑन करना, मैंने उसको मैं टीएनसी से ऑन कर रहा हूँ, यानी कि जो बाहर एक लगा रहता है रोटरिंग स्विच, उसको मैं क्लोज की तरफ घुमाऊंगा वो ऑन हो जाएगा, तो यानी कि उसमें क्लोजिंग कॉइल लगी है, वो इलेक्ट्रिकली ब्रेकर है। तो वीसीबी में भी होती है टीएनसी, देखो यहाँ टीएनसी लगा है, तो काफी चीजें हैं, तो ये कॉमन चीज है। और एसीबी आ गया, देखो एसीबी में अब शंट कॉइल, ट्रिप कॉइल, ओपनिंग कॉइल। ठीक है, अब ये ओपनिंग कॉइल है, ट्रिप कॉइल है, इनमें क्या है, ये जो तीनों नाम है सेम है। ये आप कभी कोई ड्राइंग पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिकल के पैनल की, उसमें आप कहीं लिखा होता ओपनिंग कॉइल, कहीं लिखा होता ट्रिप कॉइल, कहीं लिखा होता शंट कॉइल, कहीं लिखा होता शंट रिलीज। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन रहता है, एसीबी और वीसीबी दोनों में सेम रहता है। ये ऑफ के लिए होता है और ट्रिप के लिए, यानी आपको पीएलसी के थ्रू ट्रिप कराना ब्रेकर, वो भी हो सकता है इससे। तो अब आते ईडीओ, एमडीओ, ईडीओ एंड एमडीओ। ठीक है, ईडीओ का मतलब इलेक्ट्रिकली और एमडीओ का मतलब सबसे पहले जो एम होता है वो होता है मैनुअल। ठीक है,
तो इन दोनों में वीसीबी में भी होता है और इलेक्ट्रिकल में एसीबी में भी होता है। अब देखो फर्क इन दोनों में नहीं, दोनों में होता है ईडी और एमडी। ड्रॉट का मतलब जैसे कोई ब्रेकर में मैंने मेंटेनेंस करनी है, मैंने ब्रेकर बाहर निकालना है, टेबल में रखना है, सर्विस करना है, फिर दोबारा उस ब्रेकर को वहीं लगा देना है। चाहे वो मेन का ब्रेकर हो, आउटगोइंग का ब्रेकर हो, चाहे वो मोटर का ब्रेकर हो, ठीक है, चाहे वो डीजी का ब्रेकर हो, वो इलेक्ट्रिकल ड्रॉट हुआ। कैसे हुआ? ड्रॉट तो हो गया, अब उस जो ड्रॉट ब्रेकर करा वो अगर उसमें मोटर लगी है, क्लोजिंग कोई लगी है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल ड्रॉट हुआ। ठीक है, अब तीसरी चीज का क्या फर्क रहेगा? ईएफ और एमएफ। ईएफ और एमएफ देखो, ये जो ईएफ और एमएफ है, ईएफ और सबसे पहले ई तो आपको मैंने बता दिया और एम का मतलब ये बता दिया, और एफ का मतलब होगा फिक्स्ड। फिक्स मतलब वो चीज वहीं की जुड़ी हुई है, उसको हम हिला नहीं सकते। अगर मैंने सर्विस करनी है, तो उसकी इनपुट सप्लाई काटनी है, बस बार की सप्लाई काटनी है, उस बस बार को अर्थ करना है और वहां सर्विस कर सकते हो। ठीक है, सप्लाई काटने के बाद मुझे अर्थ करना है, अर्थ करने के बाद मैं उसमें हाथ लगा सकता हूँ। ठीक है, मेंटेनेंस करने के लिए, नहीं तो कोई रिस्क नहीं लेना क्योंकि वो फिक्स ब्रेकर है। इसमें देखो पैसा तो आपका कम लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है, पर क्या होता है इसमें फर्क यही होता है कि इसमें जो मेंटेनेंस टाइमिंग होती है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि उसके लिए आपको पीछे का शटडाउन लेना पड़ता है, पूरी बस बार की सप्लाई काटनी पड़ेगी आपको, तब जाकर आप फिक्स ब्रेकर को सर्विस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनके जो पोल है उनमें इनपुट में तो सप्लाई रहेगी, आप कैसे सर्विस कर सकते हो इसकी। ठीक है, अब आती है वीसीबी। वीसीबी में भी फिक्स ब्रेकर होते हैं, पर ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, मतलब दिखने को ही नहीं मिलेंगे, इतने कम परसेंटेज में लगे रहते हैं। क्योंकि इसका मतलब देखो मेंटेनेंस तो 11 kV वीसीबी में, यानी वीसीबी में मेंटेनेंस बहुत कम होती है एसीबी से। ठीक है, अब क्या जो वीसीबी है हमारा, क्या होता है कि फिक्स में अगर हमने लगा दिया तो इसका मतलब पीछे की सप्लाई मुझे काटनी पड़ेगी। यानी कि इसके जो वीसीबी में दो चीज टर्मिनल तो होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट की साइड 11 kV आ रही है, आउटपुट की साइड 11 kV जाएगी। ठीक है, अब मुझे इनपुट की सप्लाई काटनी पड़ेगी सबसे पहले, तब जाकर मैं हाथ लगा सकता हूँ। हाथ भी कैसे लगाना, पहले अर्थ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनपुट मान लो ब्रेकर की, ये ब्रेकर आउटगोइंग का, इसका इनपुट का ब्रेकर पहले बंद करना पड़ेगा। अब उस इनपुट और आउटगोइंग के ब्रेकर के बीच में 3 ब्रेकर और लगे हैं, वो तीनों ब्रेकर बंद होंगे तभी चौथा ब्रेकर है, तो इसका मतलब चारों ब्रेकर का सप्लाई कटेगी मेरी। ठीक है, तो ये तो बड़ा थोड़ा कॉस्टली हो जाता है उस टाइम, टाइमिंग कॉस्ट ज्यादा रहता है।